नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लेटर वैदिक पीरियड। क्या क्या चीजें हुई थी लेटर वैदिक पीरियड में? हम्म, बताया था ना मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड थोड़ा थोड़ा। क्या क्या चीज हुई लेटर वैदिक पीरियड में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई लेटर वैदिक पीरियड में? सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, आयरन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, और आयरन की डिस्कवरी से मैंने क्या बोला था, क्या हुआ फिर? एग्रीकल्चर ज्यादा हुआ, और हाँ हाँ, पेड़ काट के क्या किया? हाँ, सेटलमेंट्स जो थी वो किस तरफ शिफ्ट हुई धीरे धीरे? ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, हाँ, गैंगटिक प्लेन्स वाली तरफ, बिहार, बंगाल, ये सब उड़ीसा वाली साइड जो है सेटलमेंट्स बनने लगी। ठीक है, और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? आयरन की वजह से, क्योंकि इस सब एरिया में क्या थे, डेंस फॉरेस्ट थे, जो आयरन के बिना काटना मुश्किल था। ठीक है, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट जो हुई ऋग्वेदिक पीरियड में, हमने बोला कि जो लोग थे मोस्टली कैसे थे, नोमैडिक या फिर सेमी नोमैडिक थे। ठीक है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? उनकी कैटल। तो लेटर वैदिक पीरियड में कैटल अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही, इंपॉर्टेंट तो अभी भी है, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लैंड। हाँ, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर किस पे होगा? लैंड पे। तो अब राष्ट्र का जो कंसेप्ट है वो डेवलप होने लगा। ठीक है, लैंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज उभर के आई। कब? लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लिखो इसमें सबसे पहले, बाय 1000 BC, बाय 1000 BC, iron was being used by the Aryans. Iron was being used by the Aryans, which facilitates, which facilitates, which facilitates them to clear forests. ये पेज गुम हो जाएंगे किसी दिन सारे। Which facilitates them to clear forests of upper Gangetic plains, of upper Gangetic plains, and they started doing agriculture, and they started doing agriculture, and their life became sedentary, and their life became upper Gangetic plains, and they started doing agriculture, and their life became sedentary. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ वाज लैंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ वाज लैंड।
पढ़ेंगे वो भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ वॉज लैंड विच वॉज इंडिकेटेड बाय द टर्म राष्ट्र, विच वॉज इंडिकेटेड बाय द टर्म राष्ट्र, mentioned for the first time in later Vedic period। जो राष्ट्र वर्ड है ये सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में ही हमें दिखाई दिया। राष्ट्र mentioned for the first time in later Vedic period। ठीक है, उसके बाद लिखो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। अब यहां पे राष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और राष्ट्र क्या है? पीस ऑफ लैंड है ना, जहाँ पे एक टाइप के लोग या एक ट्राइब रहती है। और अब उनका जो हेड है वो कौन है? किंग, राजन। अब ये जो राजन जो अर्ली वैदिक पीरियड में जिसके पास इतनी पावर नहीं थी, वो अब क्या हो गया? धीरे धीरे पावरफुल हो गया। ठीक है, तो लिखो किंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें लिखो किंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। किंग को भगवान का रूप माना जाता था इस टाइम में। ठीक है, किंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट एज हिज फंक्शन वॉज टू acquire more and more land, as his function was to acquire more and more land। Full stop। They tried to establish their supremacy, they tried more and more land, they tried to establish their supremacy through various rituals, through various rituals। ठीक है, तो तीन टाइप के रिचुअल्स, तीन टाइप के यज्ञ ये लोग करते थे। पहला अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ। दूसरा राजसूय यज्ञ। और तीसरा वाजपेयी। ठीक है, इसमें लिखो तीन ऐसे लिखो ये यज्ञ। अश्वमेध में लिखो, ब्रैकेट में लिखना हॉर्स सैक्रिफाइस, हॉर्स सैक्रिफाइस। ठीक है, इसमें क्या करते थे अश्वमेध यज्ञ में? जो किंग होता था वो अपना एक घोड़ा छोड़ता था, ठीक है, और उसके ऊपर एक ले किंग का एक मैसेज लिखा होता था कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है मेरे कंट्रोल से, वो इसको रोक ले और फिर मेरे से लड़ाई करे। ठीक है, तो जहां जहां वो घोड़ा जाएगा और जहां पे उसको किसी ने नहीं रोका अगर, तो वो सारा एरिया किसके कंट्रोल में हो जाएगा? उसी किंग के अंडर हो जाएगा। और जहां पे कोई इसको रोकेगा तो फिर किंग उससे लड़ेगा, तो अगर जीत गया उससे तो वो एरिया भी किंग के कंट्रोल में हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखो इट इस्टेब्लिश्ड, अश्वमेध में इट इस्टेब्लिश्ड अनकंट्रोल्ड, सॉरी, इट इस्टेब्लिश्ड अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल ओवर द एरिया। अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल ओवर द एरिया। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में ऐसे ही एक यज्ञ की क्या एग्जांपल है? जब हम्म किसने किया था अश्वमेध यज्ञ? हाँ, ठीक है। सेकंड लिखो राजसूय, राजसूय यज्ञ में लिखो दिस वॉज परफॉर्म्ड, दिस वॉज परफॉर्म्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग सुप्रीम पावर ऑफ द किंग, फॉर इस्टेब्लिशिंग सुप्रीम पावर ऑफ द, तो ये यज्ञ से सुप्रीम पावर को वो दिखाता था अपनी।
दिस वॉज परफॉर्म्ड टू इस्टेब्लिश सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। ठीक है, बड़ा सा यज्ञ होता था, आसपास वाले राजा लोग बुलाए जाते थे। ठीक है, तो उनको दिखाता था कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ। और तीसरा लिखो वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता था वाजपेयी यज्ञ में? इसमें चैरियट रेस होती थी। क्या होती थी? चैरियट समझते हो ना? रथ, घोड़ा गाड़ी नहीं। ठीक है, तो रथ जो होते थे, जो रॉयल चैरियट्स होते थे, वो क्या होते थे, रेस उनकी होती थी। और क्या नाम है, जो किंग का चैरियट है उसको जिताया जाता था जानबूझ के। ठीक है, तो रॉयल चैरियट वॉज मेड टू विन। अब जो हमने पॉलिटिकल असेंबलीज पढ़ी थी, सभा, समिति, विधाता, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं रही इस टाइम। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। इन सबको किसने रिप्लेस कर दिया? ब्राह्मण्स ने। ठीक है, अब सारे डिसीजंस जो हैं वो किंग ब्राह्मण से पूछ के लेता है। ठीक है, हर एक एडवाइस ब्राह्मण से पूछ के ली जाती है। ठीक है, तो लिखो द पॉलिटिकल असेंबलीज ऑफ सभा एंड समिति। द पॉलिटिकल असेंबलीज ऑफ सभा एंड समिति lost their formal importance, lost their formal importance and were replaced by Brahmins, lost their formal importance and were replaced by Brahmins, replaced by Brahmins, full stop. Vidhata as an assembly completely disappeared. Vidhata as an assembly completely disappeared. सभा और समिति तो थी नाम की, लेकिन विधाता तो थी नहीं अब इसमें। विधाता एज एन असेंबली कंप्लीटली डिसअपियर्ड। विधाता किसके लिए होती थी? रिचुअल करने के लिए लोग आते थे उसमें। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होने लगा। नेक्स्ट लिखो सोसाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड। आपको क्वेश्चंस वैदिक पीरियड में इसी पे आते हैं, पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे या सोसाइटी पे। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रख। सोसाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड। अब इस टाइम पे क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था तो पहले से चलती आ रही थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बट यहाँ पे क्या होने लगा, वर्ण व्यवस्था हेरिडिटेरी होगी। कि मतलब अब पहले भी हेरिडिटेरी थी, बट पहले ऐसा था कि अगर कोई इंसान दूसरे वर्ण का भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको डेजिग्नेशन मिल जाती थी। ऐसी एग्जाम्पल्स हमें, ऐसे शास्त्रों में तो नहीं लिखा है कि उसको मिल जाएगी इंपॉर्टेंस, पर ऐसी एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं। ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड में ये बड़ा रिजिड हो गया। ठीक है, और ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी बढ़ने लगी लेटर वैदिक पीरियड के बाद, कि अब ब्राह्मण्स जो बोलेंगे वही चीज होगी। ठीक है, तो ब्राह्मण ने बोल दिया कि शूद्र जो है वो हो, उसको वेद नहीं पढ़ने हैं तो उसको नहीं पढ़ने। ठीक है, तो ये सब चीजें ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी की वजह से जो लोअर वाले वर्ण हैं उनको इन सब चीजों से वंचित किया गया। ठीक है, वुमेन की कंडीशन भी थोड़ी खराब हुई लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, खराब इन द सेंस कि जैसे हमें अर्ली वैदिक पीरियड में वो डायलॉग्स दिखते थे। ठीक है, ऋषिकास भी थी। ठीक है, जैसे ऋषि होते थे वैसे ऋषिका भी होती थी। पर लेटर वैदिक पीरियड में ऐसी हमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिखती। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का रोल घर के अंदर कन्फाइंड हो गया। ठीक है, और पढ़ना पढ़ने लिखने की उनकी एग्जाम्पल्स हमें लेटर वैदिक पीरियड में कम दिखाई देती हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो उनकी जो पोजीशन थी वो थोड़ी सी क्या हो गई, डाउनग्रेड हो गई एज कंपेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो लिखो इन द टेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेदा, इन द टेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेदा it has been mentioned, in the 10th mandal of Rigveda it has been mentioned to divide the society on the basis of work. It has been mentioned to divide the society
ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, full stop. The fourfold division, the fourfold division gave undue importance to the Brahmins. The fourfold division gave undue importance to the Brahmins. And they devised, and they devised, and they devised elaborate religious practices, and they devised elaborate religious practices in order to gain material wealth from the kings. तो ब्राह्मण्स पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण्स ने खुद क्या किया, ये जो जितने भी रिचुअल्स हैं अपने हिसाब से बनाए, जिसमें सारा पैसा ब्राह्मण्स को ही दिया जाए। पैसा मतलब वेल्थ, उस टाइम पे जो भी वेल्थ है वो ब्राह्मण्स को ही दान दी जाए, ठीक है, अपने फायदे के लिए। इन ऑर्डर टू गेन मटीरियल वेल्थ फ्रॉम द किंग्स, इन ऑर्डर टू गेन मटीरियल वेल्थ फ्रॉम द किंग्स। ऐसी एग्जाम्पल्स हमें लेटर वैदिक पीरियड में मिलती हैं कि जैसे कोई एक यज्ञ करवा रहा है तो वहां पे 1000 काउस को उन्होंने दान कर दिया, या इतनी लैंड को दे दिया। ठीक है, लैंड तो ब्राह्मण्स को देना भी बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, बट वेल्थ जो है उनको काफ़ी दी जाने लगी। ठीक है, देखो द कंसेप्ट ऑफ गोत्रा, द कंसेप्ट ऑफ गोत्र, गोत्र मतलब लीनिएज आपकी, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना कॉमन लीनिएज, केम इनटू लाइट, द कंसेप्ट ऑफ गोत्र केम इनटू लाइट, गोत्र का कंसेप्ट आ गया अब। एंड ब्राह्मण्स एडवाइज्ड, और ब्राह्मण्स ने क्या बोला, एंड ब्राह्मण्स एडवाइज्ड टू फॉलो गोत्र एक्सोगैमी, एंड ब्राह्मण्स एडवाइज्ड टू फॉलो गोत्र एक्सोगैमी। एक्सोगैमी क्या होता है? हाँ, एक्सोगैमी ऐसे वर्ड का मतलब क्या है? EXO है ये, ठीक है। दो टाइप की मैरिजेस होती हैं, सॉरी, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, ठीक है। एंडोगैमी का क्या मतलब होता है? सेम ग्रुप, ग्रुप किसी के भी बेसिस पे हो सकता है, वो कास्ट के बेस पे हो सकता है, रिलीजन के बेस पे हो सकता है, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है, या फिर गोत्र के बेस पे हो सकता है। तो जब एक सेम ग्रुप के अंदर ही मैरिज होती है उस मैरिज को हम क्या बोलेंगे? एंडोगैमी। और जब एक सर्टेन ग्रुप के बाहर जाके आप मैरिज करते हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोगैमी। तो जैसे इंडिया में कास्ट एंडोगैमी है कि कास्ट एक्सोगैमी है? कास्ट एंडोगैमी है, आप अपनी ही कास्ट में क्या करते हो? शादी करते हो, ठीक है। लेकिन गोत्र एक्सोगैमी है कि गोत्र एंडोगैमी है? गोत्र एक्सोगैमी, अपने गोत्र में शादी करने को मना करते हैं ब्राह्मण, ठीक है, और दूसरे गोत्र में आपको शादी करनी चाहिए, ठीक है, समझे? तो ये कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, लिख लेना एंडोगैमी, एंड एक्सोगैमी को लिखना मैरिज आउटसाइड अ सर्टेन ग्रुप, आउटसाइड अ सर्टेन ग्रुप, एंड एंडोगैमी मैरिज विद इन अ सर्टेन ग्रुप। ठीक है, ये कंसेप्ट क्यों दिया था इन्होंने? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? हाँ, इसके पीछे लॉजिक है कि अगर आप सेम गोत्र में शादी करोगे तो आपको जेनेटिक डिजीजेस होने का खतरा होता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में लिखा होता है कि आपको कम से कम अपनी रिश्तेदारी में ना 7, ऐसे आप रिश्तेदारों के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार जोड़ते जाओ, तो ऐसे 7 ग्रुप्स को छोड़ के आपको शादी करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इतने ग्रुप्स को आप छोड़ोगे फिर चाहे आपका सेम गोत्र भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले क्या होता था, सेम ग्रुप्स में ही शादियां हो जाती थी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, बड़ी सारी जेनेटिक डिजीजेस देखने को मिल रही थी। तो उससे बचने के लिए इन्होंने ये
एडवाइस सबको दी कि आप गोत्र एक्सोगैमी परफॉर्म करो। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसी में लिखिए एक और लाइन, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड position of women deteriorated, position of women deteriorated and they were not allowed to participate in sabha, position of women deteriorated and they were not allowed to participate in सभा, और उनको बोला गया कि आप सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, पहले करते थे ना सभा में पार्टिसिपेट। उसके बाद लिखो नेक्स्ट हेडिंग दो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, रिलीजन कैसा हो गया? हम्म, कैसा रिलीजन हुआ होगा लेटर वैदिक पीरियड में? हम्म, रिचुअल बेस्ड रिलीजन हो गया। ठीक है, रिचुअल्स पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा। ठीक है, कि आपको यज्ञ करना है, ठीक है, ऐसे 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 पूजा करनी है, पूजा की विधि बनने लगी पूरी। अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा पूरा फॉर्मलाइज तरीका नहीं था कि कैसे आपको भगवान की पूजा करनी है, क्या, थोड़ा सीधा सा पैटर्न था उस टाइम पे। अब लेटर वैदिक पीरियड में कर्म कांड, जिसको हम बोलते हैं कर्म कांड की फिलॉसफी आ गई। ठीक है, कि भाई आपको ऐसे ऐसे, जैसे ब्राह्मण बोल रहे हैं ऐसे ही आपको रिचुअल, इसी रिचुअल से पूजा करनी है, ऐसे करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे इंद्र, वरुण, मारुत, ये सब गॉड की इंपॉर्टेंस कम हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट गॉड यहाँ पे बन गया प्रजापति। ठीक है, प्रजापति को बोला जाने लगा क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, समझे? उपनयन संस्कार भी लेटर वैदिक पीरियड में ही आया। उपनयन समझते हो? ब्राह्मण है आप में कोई? कौन? आप भी ब्राह्मण हो? उपनयन क्या होता है? कौन सी सेरेमनी, क्या करते थे उसमें? जनेऊ पहनते थे। ठीक है, उपनयन संस्कार को बोलते हैं जनेऊ धारण जब किया जाता। तो जो भी द्विज लोग हैं, ठीक है, हम जो ये चार वर्ण है ना, इसमें तीन वर्णों को द्विज बोला गया है। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। ठीक है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं और जो वैश्य हैं, उनको द्विज माना जाता है। कि वो ट्वाइस बार मतलब एक तो जन्म होता है जब वो पैदा होते हैं, दूसरा जब वो जनेऊ पहनते हैं तो उनका दूसरा जन्म वो माना जाता है। ठीक है, उस टाइम पे उनको जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान उनके गुरु उनको देते हैं, तो उनका दूसरा जन्म माना जाता है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ब्राह्मण्स को, क्षत्रिय को और किसको, वैश्य को उपनयन संस्कार करने के लिए बोला गया। और उपनयन संस्कार कोई ऐसा नहीं है कि उसको करने के बाद आपको मजा आएगा कोई। उपनयन संस्कार के बाद आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आप कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर सकते अब जो आपके धर्म के खिलाफ है, जो आपकी रिलीजियस बुक्स जिसको सैंक्शन नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबके लिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग अलग बताई गई। जैसे ब्राह्मण्स को 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है और 25 साल तक उनको सिर्फ, उनको घर पे नहीं रहना है। ठीक है, गुरुकुल में रहते थे ये वैश्य भी और क्षत्रियास भी। बट वैश्य और क्षत्रियास को थोड़ी सी, उनको थोड़ा सा ऐसे, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा था, मतलब उनको गद्दे पे सोने दिया जाता था। ठीक है, उनको खाना भी थोड़ा बेटर मिलता था। ब्राह्मण्स को बिल्कुल बेसिक खिचड़ी मिलेगी, बिल्कुल सिंपल खाना मिलेगा और सिर्फ एक जूट का कपड़ा मिलेगा उनको। ठीक है, 25 साल तक। और उनको बाल नहीं रखने हैं, कुछ नहीं रखना है। तो 25 साल तक बिल्कुल सिवियर ऑस्टेरिटीज को उनको परफॉर्म करना है। ये उपनयन का मतलब होता था। ठीक है, तो जितना बड़ा वर्ण उतनी उसकी मुश्किल प्रैक्टिसेस, और जितना नीचे वर्ण उतनी उसकी, उसके लिए रिलैक्सेशन। जैसे ब्राह्मण्स को बोला गया कि आप मीट शराब नहीं कर सकते कंज्यूम। ठीक है, अब क्षत्रियास को बोला गया कि आप कर सकते हो, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आप कर सकते हो कंज्यूम। ठीक है, फिर, हाँ हाँ, कि उनको उनको ऐसा बोला गया कि आप कंज्यूम करोगे भी तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो क्षत्रियास हैं जो कर रहे हैं वो काम, क्षत्रियास वाले। ठीक है, फिर वैश्यास के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। ठीक है, और शूद्रास के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। शूद्रास शूद्रास को बोला कि आप उपनयन नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, आप आराम से अपनी जिंदगी जियो। तो ये सब चीजें थी वो उस टाइम पे, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में लिखो, ऑल द अर्ली वैदिक गॉड्स, ऑल द अर्ली वैदिक गॉड्स लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। ऑल द early Vedic gods lost their importance and Prajapati emerged as the most important god. And Prajapati emerged as the most important god. Who was considered as the creator of the universe? Who was considered as the creator of the universe? Full stop. The religion became more ritual based and complex. The religion became more ritual based and complex. ठीक है, वर्ड मीनिंग्स लिख लो आप। हाँ बस इतना ही है, लेटर वैदिक पीरियड। वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट पहला वर्ड लिखो, जनपदा। जना किसको बोला था हमने? ट्राइब को, है ना। तो जनपद क्या हो गया अब? हम्म, जहां पे वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक टेरिटरी को जहां पे एक ट्राइब रहती है उसको क्या बोला जाने लगा? जनपद। ठीक है, तो इसमें लिखो रेफरिंग टू अ टेरिटरी। एक और टर्म हमें यहाँ पे दिखाई दी, नगर। नगर का क्या मतलब था? नगर अभी भी है ना, नगर किसको बोलते हैं नगर अब? नगर अब किसको बोलते हैं? टाउन्स को नगर बोला जाता है, ठीक है। शहर और गांव के बीच वाला जो एरिया उसको क्या नगर बोला जाता है, या शहर को भी नगर बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे नगर जो वर्ड है ये किसको बोला जाता था? नगर कमर्शियल जो क्वार्टर्स थे, मतलब जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदा बेचा जाता था, ठीक है। तो लिखो कमर्शियल क्वार्टर्स। ठीक है, यहाँ पे भी जो बलि है, बलि क्या होता था? हमने क्या पढ़ा था वहां पे? बलि क्या था? हाँ, रिचुअल ऑफरिंग, गिफ्ट्स जो दिए जाते थे, ठीक है। बट वो कैसे थे वहां पे? वॉलेंटियरली। यहाँ पे बलि जो है वो क्या हो गया? बिकेम कंपल्सरी। क्या हो गया? ठीक है, टैक्स जो है वो कैसा हो गया? कंपल्सरी हो गया। अच्छा, लेटर वैदिक पीरियड में क्या कोई कॉइन्स आपको दिखते हैं? एक साइड पे ना नोट लिख लेना कि लेटर वैदिक पीरियड में भी हमें कोई कॉइन्स नहीं मिले हैं, नो कॉइन्स। तो यहाँ पे भी कैसा सिस्टम होगा? बार्टर सिस्टम होगा। ठीक है, एक और टर्म थी कुलाला। ये कुलाला किसको बोला जाता था? पॉटर्स को, पॉटरी करते थे जो, ठीक है। उपनयन किसको बोला जाता था? अभी बताया मैंने आपको, उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करने को। और उपनयन कौन कर सकता था? सिर्फ द्विज। द्विज में कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्र और वैश्य, ठीक है। समझ में आ गया? हम्म, कोई परेशानी? ठीक है फिर। पॉटर्स,
पॉटरी का काम करते थे जो।